बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जमीन खुद मुसाफिर बन जाती है। जहाँ सब कुछ नामुमकिन लगता है वहाँ अल्लाह अपने वलियों के लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ये वाक़या है उन चार बुजुर्गों का जिनके कदम उठते गए और मक्का मुअज़्ज़मा उनके सामने आ गया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने अहबाब में तशरीफ फरमा थे और वो सब अल्लाह के मकबूल बंदों का तस्करा कर रहे थे। हजरत श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं एक रोज बैतुल मुकद्दस में था और हज के दिनों में बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए थे। मैंने उस साल हज के लिए न पहुंच सकने पर बड़ा अफसोस किया और दिल में सोचने लगा कि लोग मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके होंगे और मैं यहाँ ही हूँ। अफसोस कि मैं इस नेमत से महरूम रह गया। मैं रोने लगा और बहुत रोया। थोड़ी देर के बाद हातिफ से एक निदा सुनी। कोई कह रहा था, ए सत्री मत रो, अल्लाह ताला तुम्हें किसी सबब हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा देगा। मैंने कहा, मगर ये कैसे मुमकिन है जबकि मक्का मुअज़्ज़मा यहाँ से काफी दूर है और मैं यहाँ बैतुल मुकद्दस में हूँ। आवाज आई कि अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। मैंने सजदा शुक्र अदा किया और हातिफ की आवाज की सदाकत से ज़ुहूर का इंतजार करने लगा। इतने में मस्जिद बैतुल मुकद्दस में वजीहा और नूरानी चेहरे वाले चार हजरात दाखिल हुए। उनकी नूरानी सूरतें ऐसी पुरनूर थी जैसे सूरज चमक रहा हो। उन चारों में से एक उनका पेशवा था और तीन उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो सारी मस्जिद जगमगा उठी। मैंने उन्हें देखा तो उठकर उनके साथ हो लिया। फिर उन्होंने दो दो रकात बाजुमात नमाज पढ़ी। इमाम वही बना जो उनका पेशवा था। नमाज के बाद उनका वो इमाम दुआ मांगने लगा और वो तीनों उसकी दुआ पर आमीन कहने लगे। मैं करीब हो गया। मैंने देखा वो बड़ी रकत आमेज दुआ मांग रहे थे। जब वो दुआ से फारिग हुए तो मैंने उनसे अस्सलामु अलैकुम कही और उन्होंने जवाब दिया। फिर उनके उसी पेशवा ने मुझसे कहा, मुबारकबाद ए सत्री के हातिफ से तुम्हें हज की बशारत मिल चुकी है। मैंने कहा, हाँ या सैयदी, आपके यहाँ तशरीफ लाने से कबल मुझे हातिफ से ये बशारत मिली है। वो फरमाने लगे, हाँ, जब तुम्हें वो निदाए हातिफ सुनाई गई है हम उस वक़्त खुरासान में थे। मैंने हैरान होकर पूछा, हुजूर खुरासान की मसाफत तो यहाँ से साल भर की है, फिर आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? तो फरमाया, मसाफत अगर हजारों साल की भी हो तो कोई बात नहीं। जमीन उसी खुदा की है जिसके हम बंदे हैं। हम उसी के घर की ज़ियारत के लिए निकले हैं और पहुंचा देना भी उसी का काम है। देखो, ये सूरज मशरक से चलकर सिर्फ एक ही दिन में मगरब में पहुंच जाता है। हालांकि मशरक व मगरब में मसाफत कई सालों की है, तो क्या सूरज ये इतनी तवील मसाफत अपनी कुदरत से तय करता है? तो जब एक बेजान वजूद अपनी लंबी मसाफत दिन भर में तय कर लेता है, तो जो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं वो अगर साल भर की मसाफत पल भर में तय कर लें तो कोई ताज्जुब की बात है। फिर वो बाहर निकले और मुझे साथ ले लिया और नमाज ज़ोहर के वक़्त हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पानी का नाम व निशान तक न था, मगर उसी मकबूल हक की बरकत व करामत से हमने वहाँ एक ठंडा चश्मा पाया जिससे हमने वजू किया और नमाज पढ़ी। फिर चले और नमाज असर के वक़्त हमें हजाज की निशानियाँ नजर आने लगी और मगरिब से पहले पहले हम मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच गए। मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा कि वो पाक लोग मेरी नजरों से गायब हो गए। ये दुनिया वक़्त और फासले की कैद में है, मगर अल्लाह के दोस्त उसके हुक्म से उन कैदों से आजाद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जो दिल से अल्लाह तक पहुंच जाए उसके लिए मक्का कभी दूर नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।